अ, जो बात आज सामने फिर आती है दोबारा, और शायद उस पर क्वेश्चंस भी होंगे, वो म्यूकर की बात आती है एंड में। म्यूकर को मुकाबला करना है, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, लेकिन एक बार फिर ये कहने की ज़रूरत है हमें कि कोविड आए एक डायबिटिक में तो म्यूकर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में वैसे भी कभी कभी म्यूकर की बीमारी आती है, ब्लैक फंगस की, खासकर जब वो अनकंट्रोल्ड बीमारी होती है डायबिटीज़ या शुगर की, और ख़ासकर कि और किसी वजह से इम्यून सिस्टम में कमज़ोरी आती, कोई और भी वजह हो, तो वो बीमारी देखी जाती थी। कोविड अपने आप में जब प्रकोप बन के इसी दशा में आगे आता है, तो ये बीमारी ने एक आउटब्रेक का रूप धारण किया है, और इसमें स्टीरॉयड की भूमिका भी रही है। टाइम से पहले स्टीरॉयड देना, ज़रूरत से ज़्यादा देना, बिना ज़रूरत के ही देना, अनड्यू टाइम तक देते रहना, हाई डोज में देना, ये सब चीज़ें अप्रोप्रिएट या रैशनल ट्रीटमेंट से ऊपर चली जाती हैं। टाइम से देना, प्रॉपर डोज में देना, जब उचित है, देर तक फालतू में नहीं देना, ये सब वाजिब है और मिलना चाहिए, जान बचाता है कोविड की कॉम्प्लिकेशन से। लेकिन जब ये नियम टूटते हैं तो स्टेरॉयड का असर पॉजिटिव होने की बजाय ऐसा रूप धारण करता है कि वो नुकसान करे, और एक नुकसान जो है वो इस फंगस के इन्फेक्शन का जो है सामने आ रहा है। वैसे भी स्टेरॉयड ऐसे देते हैं तो और भी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, डायबिटीज़ भी डिस्टेबलाइज हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है। तो फिर विनती है कि हेल्थ प्रोफेशन स्टेरॉयड का इस्तेमाल ज़रूर करे। कोविड में जान बचाता है, लाइफ सेविंग है, कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, इट्स अ वंडर ड्रग। लेकिन इसका इर्रेशनल यूज़, टाइम से पहले, ड्यूरेशन से फालतू में देना, इनअप्रोप्रिएट डोज में देना, और अच्छी तरह से वॉच नहीं करना डायबिटीज़ का स्टेटस उस पीरियड में, हमें उस तरफ ले जाता है जिसमें कि ये कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आती है। तो आगे ना ये एक आउटब्रेक बढ़े, और जो अनजाने में जो भी इस इरेशनल सिचुएशन में हो गया उसको आगे तक ना बढ़े और नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये भी सही हो सकता है कि कोविड बाय इटसेल्फ भी जो असर करता है डायबिटीज़ में, वो प्रेडिलेक्शन है, लेकिन उसको सब में तो नहीं हो रहा। इसलिए जो एडिशनल रीजंस हैं उनको हमें हटाना है, और इस बीमारी से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। और इसके लिए सारे स्टेट्स में अच्छी तरह से एफर्ट हो रहे हैं। नोटिफाइबल डिजीज़ बना दिया गया है इसको एपिडेमिक एक्ट के अंदर, तो उससे इस इशू को समझ के कंट्रोल करने में और जो सर्विसेज प्रदान करी जानी चाहिए उसमें हमें अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेट करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।